शहनशाह अर्ज़ो समा बलगल उला बिकमालिही वस्फ़े रुखो वज़्ज़ुहा कशफ़द्दुजा बिजमालिही कुरान बाखलाक़श गवा हसनत जमीउ खिसालिही सिदक़न यक़ीनन रासिख़न सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम व ताज़ीम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, खालिक़ कायनात का बेपनाह एहसान कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने दो सौ से ऊपर ममालिक और 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब में हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये वो नेमत उज़्मा है जिसका शुक्रिया कोई अदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। नबी की ज़ात मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और काफिरों के लिए बिलउमूम रहमत है और ख़ास करके मुसलमानों के लिए नुक़्ता-ए वहदत है। हर साल किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज में, मर्द हो या औरत, आका के शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी हस्ती के ऊपर कि जिस हस्ती के इरशादात और फरमूदात पर अमल पैरा होकर मुसलमान उस हद को करास नहीं कर रहे कि अगर उसे मुसलमान करास करना शुरू कर दे तो फिर धरती के ऊपर किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं होगी कि आमना के लाल पर कोई बात कर सके। क्योंकि शरीयत एक दायरा कार का नाम है, उसी के अंदर रहकर हमने जिंदगी गुजारनी। चूंकि नबी की ज़ात वाहिद ज़ात है और वो भी ऐसी कि नबी के मुकाबले में माँ की मोहब्बत कोई शय नहीं, भाई की मोहब्बत कोई माना नहीं रखती, बाप की मोहब्बत कोई माना नहीं रखती, बच्चों की मोहब्बत कोई माना नहीं रखती,
अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उस्ताद, पीर, बड़ा लीडर, हुक्मरान, सदर, वज़ीर आज़म, मुशीर, वज़ीर, सफ़ीर, इनमें से किसी की मोहब्बत, किसी की उल्फत, किसी की चाहत नबी की मोहब्बत के मुकाबले में कोई माना नहीं रखती। क्यों? इसलिए कि जब तक तमाम मोहब्बतों पर नबी की मोहब्बत गालिब नहीं होगी तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी, क्या? नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यहां कुछ की गुंजाइश नहीं है, सब कुछ तो बाद में है। कुछ की गुंजाइश नहीं है, सब कुछ नबी है और सब कुछ नबी के लिए है। जब नबी की जात महफूज नहीं रहेगी, इसीलिए तो इमाम मालिक फरमाते हैं किसी धरती पर नबी की गुस्ताखी हो, गुस्ताख जिंदा रहे, ये कैसे हो सकता है? फिर मुसलमानों को जिंदा नहीं, मर जाना चाहिए। अगर हम नबी के ज़ात को सामने रखें तब हमें अल्लाह की ज़ात समझ में आती है। भाई तवज्जो मेरी तरफ। नबी की ज़ात सामने रखें तब अल्लाह की ज़ात समझ में आती है। अगर नबी न बताता तो हमें क्या पता था माँ का मुकाम क्या है? अगर नबी न बताता हमें क्या मालूम था कि बाप किसे कहते? अगर नबी न रोकते तो बेटियां आज भी जिंदा दरगोर की जाती। अगर नबी हुकूक न बतलाते, हुकूक न देते, हुकूक की तकसीम न करते तो यतीम आज भी जो है मारे जाते, उनका हक गस्ब किया जाता, मजलूमों की कोई न सुनता, यतीमों, बेवाओं, ज़ईफ़ और नातवा लोगों को कोई पूछने वाला ना होता। लेकिन हर एक के हुकूक किसने बताए? नबी ने बताए। नबी के दर से ही अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की उल्फत, अल्लाह की मोहब्बत समझ में आती है। जब तक दरे नबी पर सर नहीं झुकाएंगे, बारगाह रिसालत में नहीं जाएंगे, बारगाह खुदावंदी में जा ही नहीं सकते। क्यों? कि सबसे पहले अल्लाह ने नबियों को भेजा दुनिया के अंदर अपना पैगाम भर बनाकर कि बंदों को मेरा तारुफ करवाओ। क्या? बंदों को मेरा तारुफ करवाओ। अब अगर किसी ने अल्लाह का तारुफ हासिल करना होता तो किसके पास आना होता था? नबी के पास। अब नबी से मोहब्बत के कुछ तकाजे बहुत सारे हैं। 4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। आखिर में फिर जो गुस्ताखी हुई उस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। कि हर मुसलमान पर नबी के कुछ हुकूक हैं। हर साहिब ईमान पर, हर कलमा गो मुसलमान पर नबी के कुछ हुकूक हैं। पहला हक नबी का जो मुसलमानों के ऊपर है, आप पर ईमान लाया जाए। क्या लाया जाए? आप पर ईमान लाया जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक कामल मोमिन नहीं हो सकता
जब तक वो उसकी इत्तिबा न करे जिसे मैं लेकर आया हूं, उस पर ईमान न लाए। पहला तकाजा मोहब्बत का क्या है? बोले, नबी पर ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई बंदा कहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, आगे नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान है? नबी पर ईमान, और ईमान भी ऐसा वैसा नहीं, जैसा ईमान का हक है, जैसा अल्लाह ने बताया कि तमाम दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत से नबी की मोहब्बत गालिब हो, तमाम मोहब्बतें नीचे, अपनी ज़ात पर गाली बर्दाश्त, अपने ज़ात के लिए कैसा भी रवैया बर्दाश्त, लेकिन नबी के ज़ात पर कोई गुस्ताखाना अंदाज भी अपना ले तो बर्दाश्त नहीं। यह ईमान का तकाजा है, नबी पर ईमान लाना। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार। अब आप पर ईमान क्या है? आपकी लाई हुई तमाम चीज़ों पर, आपके बताए हुए तमाम तरीक़ों पर मिनो अन अमल करना। और नंबर 2, अज़मत व अदब हर मुसलमान के ऊपर लाज़म है। नबी की अज़मत क्या है? अल्लाह बताते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ये नबी की अज़मत है, ये नबी की रिफ़त है। और इन्ना आतैना कल कौसर, ये नबी की अज़मत है। फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना, नबी की अज़मत है। सुम्मा दना फ़तदल्ला, नबी की अज़मत है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, नबी की अज़मत है। बात समझ में आ रही है? वहाज़ल बलदिल अमीन, नबी की अज़मत है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, नबी की अज़मत है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है, ताहा नबी की अज़मत, यासीन नबी की अज़मत, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल नबी की अज़मत, मुद्दस्सिर नबी की अज़मत। और फिर नबी के ज़माने की कसम अल्लाह ने खाई, वल असर, नबी की अज़मत, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, नबी की अज़मत, अनक़ज़ ज़हरक, नबी की अज़मत। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र की कसम खाई, लाअमरुका, क्या? महबूब आपकी उम्र की कसम, वज़्ज़ुहा नबी की अज़मत, वल्लैल नबी की अज़मत, लाअमरुका नबी की अज़मत। कितनी बड़ी शानों वाले नबी, कितनी बड़ी अज़मतों वाले नबी, रिफ़अतों वाले नबी, मुकाम वाले नबी, बुलंदियों वाले नबी, मर्तबत वाले नबी, कि आपके शान के सामने, आपकी अज़मतों के सामने तमाम अज़मतें हीच नजर आती हैं। इससे बढ़कर मेरे नबी की शान क्या हो सकती है? मेरे नबी अपने जूतियों समेत अर्शे इलाही पर पहुंच गए, सारी कायनात नीचे रह गई। नबी की अज़मत का दिल के अंदर होना यह नहीं है कि नबी का खूबसूरत, नूरानी, पाकीज़ा, मुबारक तरीक़ों को छोड़कर खिंजीर खोर, शराब खोर, हराम खोर, उनके तरीक़ों को इंसान अपनाए। यह नबी की अज़मत नहीं है।
ये नबी से मोहब्बत की अलामत नहीं है। रात को वहां से फैशन आता है, सुबह मुसलमान जाकर उसको बनवा लेता है। उसे दाएं बाएं खारिश होती है, वहां से बाल कटवा कर सामने थोड़ा सा रखता है, इसे कहीं भी खारिश नहीं होती, लेकिन ये जाकर ना साइडों से कटवा कर दरमियान में टिक्का रख देता है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इकबाल ने इसीलिए कहा था, यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे यूरोप से नहीं है। भाई उन्होंने कहा कि हमारी तरह हेयर स्टाइल अपनाओ, कोई डंडा हाथ च रखा उन्होंने, उन्हें क्या जड़ा अपने बच्चे की कटिंग हो जी नहीं कराएगा, इन्ना जुर्माना देगा, टैक्स देगा, इसकी कोई गल है? खुद ही नहीं कर रहे। तो इकबाल ने सच कहा कि नहीं, यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे यूरोप से नहीं है। वो पेंट फाड़ दे किसी वजह से, हो सकता है उस बेचारे के पास पैसे ना हो, फट जाए, और ये फटी हुई पैसे देकर ले आता है। वाह मुसलमान तेरा इश्क। तो नबी की सुन्नत दाढ़ी को रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो खंजीर खोर दाढ़ी रख ले, तू भी रख लेता है। आजकल नया स्टाइल निकला है ना, इधर से भी दाढ़ी खत्म, इधर से भी नीचे, इधर ऐसा हाथ 2 उंगलियों में आ जाती है। सारे नौजवान अपना रहे। मेरे आका ने औरतों की मुशाबत से मना फरमाया। जुल्फे नबी की सुन्नत है, क्या है बोले? और जूड़ा बांधना ये औरतों का काम है। अब गोरे की चाल देखो, वो सरी नबी की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने अंदाज बदला और कहा नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाओ। दाढ़ी के स्टाइल बनाई, मजाक उड़ गया। फिर बालों को क्या किया? जूड़ा बांध दिया जिनकी जुल्फें। यकीन करो, पीछे से अगर देखो, अब यकीन नहीं कर सकते, लड़का जा रहा, लड़की जा रही है, औरत है या मर्द है, जूड़ा बांधते। फिर कानों में बालियां भी आ गई, नाक पर लौंग भी आ गया है। अब इंतजार करो, कड़े के नाम पर जो है यहां पर चूड़ियां भी जवान पहने लगेंगे इंशाअल्लाह। इंतजार करो, वो कड़े तो आ गए ना पहले से ही, अब औरतों की तरह चूड़ियां पहनना शुरू करेंगे। जब नबी की अजमत सीने में नहीं होगी, नबी की मोहब्बत सीने में नहीं होगी। मैं दलील देता हूं। हज़रत समामा बिन आसाल को बांधा है सुतून के साथ। नबी फरमा रहे क्या ख्याल है? अब नबी की अजमत दिल में नहीं है ना। कहता है मोहम्मद तुझसे ज्यादा मबगूज कायनात में कोई नहीं मेरे नजदीक, तेरे शहर से ज्यादा मबगूज शहर कोई नहीं, तेरे दीन से ज्यादा नफरत किसी दीन के साथ नहीं। क्योंकि नबी की अजमत सीने में है। 3 दिन के बाद काया पलटी। दिल के पियाले में अजमत नबी जो है लबालब जब भर गया तो क्या कहते हैं? मेरे आका ने कहा इसे छोड़ दो, चला गया बाग में जाकर गुस्ल किया, कपड़े बदले, आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा। कहा समामा क्या बात है? पहले मैं दावत देता रहा, इस्लाम कबूल नहीं किया, आज आजाद कर दिया, वापस आकर गुलाम बन रहा है। कहा मैं सरदार हूं, अगर उस हालत में इस्लाम कबूल करता, लोग कहते कैदी था, जान छुड़ाने के लिए कलमा पड़ा है। तारीख में मौलवी भी बयान करता तो यही कहता, यह दाग मेरी जात पर आता, मुझे बर्दाश्त नहीं था। अब मैं अपनी खुशी के साथ, चाहत के साथ, उल्फत के साथ आपके अखलाक से मुतासर होकर कलमा पढ़ रहा हूं। पहले 3 काम क्या थे आपके सामने रखे। कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे से ज्यादा महबूब चेहरा कायनात में कोई और नहीं है। अब आपके शहर से ज्यादा महबूब शहर कोई नहीं, और आपके दीन से ज्यादा महबूब दीन कायनात में कोई नहीं। पता चला जब मोहब्बत नबी, अजमत नबी सीने में आती है, हर चीज महबूब लग जाती है, हर चीज महबूब बन जाती है। आज नबी की अजमत सीने में नहीं है, इसलिए हमें नबी के अदाएं महबूब नहीं लगती। साफ बात है, 1000 दलाइल दो। तो सूरज को चराग दिखाने की क्या पड़ी हुई है?
जो बात आया है वो आया है, हजार छुपाने की कोशिश करो, बस दिल में होनी चाहिए। और दिल में मैं कई बार कह चुका हूँ, दिल में क्या कुछ होना चाहिए। फिर शादी भी दिल में होनी चाहिए, खाना भी दिल में होना चाहिए, घर बैठो कारोबार भी दिल में होना चाहिए। बेटी की शादी करनी पड़े, कहो दिल में कर दी है, फलाने लड़के के साथ दिल में कर दी। ये सारी चीज़ें दिल में नहीं है, बल्कि दिल के ज़रिए से होती हैं। जब सुन्नतों की बारी आए, दीन की बारी आए, हया की बारी आए, गैरत की बारी आए, शर्म की बारी आए, पर्दे की बारी आए, तो कहते हैं ये दिल में होनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला ये अज़मत नबी के सीने में उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। अब कुछ सुने वाक़यात। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी से किस कदर मोहब्बत करते थे, नबी की बात की अज़मत कितनी थी दिल के अंदर। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुसुम के रंग में रंगी हुई चादर, ये जर्दी माल तकरीबन मेरा ख्याल इस तरह की होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में पूछा कि आपने कैसी चादर पहनी हुई है, सिर्फ इतना कहा बस। वो घर गए, आग जल रही थी, चूल्हा जल रहा था, चादर आग के अंदर फेंक दी। अगले दिन दूसरे दिन नबी से मुलाकात हुई, चादर नहीं है। पूछा वो किधर है? कहा या रसूलल्लाह, मैंने आपके चेहरा अनवर से मालूम कर लिया था कि आप इसे नापसंद फरमा रहे हैं, फिर मुझे कैसे गवारा हो सकता था, जिस चीज़ को आप नापसंद करें वो मेरे वजूद पर हो, मैंने उसे जला दिया है। फरमाया औरतों को दे देते, औरतों के लिए तो मना नहीं थी। फरमाया आप नापसंद करें उसे, औरत को कैसे दे सकता हूँ? उसके मबगूज होने के लिए यही काफी कि आप नापसंद करते हैं, आपकी निगाह में कोई चीज नापसंद हो, वो फिर औरत पर कैसे नजर आ सकती है? आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा एक गुंबद सा बना हुआ है। पूछा किसका है? फरमाया रसूलुल्लाह फला अंसारी सहाबी ने बनाया। बस इतनी सी बात हुई, आपने पूछा, बताया गया। अब वो सहाबी नबी के मजलिस में आए, आका अलैहिस्सलाम चेहरा यूं फेर रहे, सलाम कर रहे, जवाब नहीं, इधर फेरा, इधर से। समझ गए कोई न कोई वजह है। साथियों से पूछा क्या बात है? उनका और तो हमें पता नहीं है, कल आका अलैहिस्सलाम आपके घर के पास से गुजरे थे, आपके मकान को देखा और हमसे पूछा, हमने बताया कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फला सहाबी जो अंसारी उसने बनाया। सहाबी रसूल चुपचाप गुजरे और उसे ऐसे ज़मीन से बराबर कर दिया जैसे यहाँ पर कोई शय बनी ही नहीं थी। फिर किसी बताया भी नहीं आकर कि या रसूलल्लाह आप नाराज़ थे, मैंने कम से कम मुझे बता देते तो देखना मैं अमल करता या ना करता। अब तो मैंने ख़त्म कर दिया, कोई नहीं बताया। फिर किसी मौके पर मेरे आका का गुजर हुआ, देखा वो जगह बराबर है। कि नबी की इतनी नागवारी भी सहाबा को बर्दाश्त नहीं। हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, हम बेबरकती का नारा लगाते हैं, रोना रोते, महंगाई का रोना रोते, घर में लड़ाई झगड़े का रोना रोते, कहते जादू किया हुआ किसी ने, किस्मत हमारी फूटी है। जब नबी के मोहब्बत की और अल्लाह की दी हुई जो रस्सी थी वो जब हाथ से छूटी तो फिर किस्मत हमारी फूटी। इसमें हमारा अपना हाथ है, अपना अमल दखल है इसके अंदर। साहबे रसूल ने उसे बराबर कर दिया। आकर यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया है। इतनी सी बात भी नबी की कि जिससे आप नाराज हो, सहाबा को बर्दाश्त नहीं, चाहे जाए कि सरी तौर पर कोई बात करे। जुम्मे के दिन आका ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत इब्ने मसूद मस्जिद से बाहर एक जगह थी जहां जानवरों को बांधा जाता, वहां पर तशरीफ फरमाया। वहां पहुंचे ही थे, एक पांव बाहर एक अंदर, उधर बैठ गए। क्योंकि जब नबी ने कहा था बैठ जाओ, उस वक्त उनकी ये हालत थी, ना पिछला कदम आगे किया ना अगला कदम मस्जिद में रखा। आका अलैहिस्सलाम जुम्मे से फारग होकर बाहर निकले, इब्ने मसूद उसी हालत में। कहा ये क्या बात है, किस तरह बैठे हो? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो आपने फरमाया मैंने तो अंदर वालों को कहा था। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वज़ात नहीं फरमाई थी,
आपने कहा था बैठ जाओ, अब दिल ने गवारा नहीं किया कि पिछला कदम को मैं आगे करूं, कहीं नबी की मुखालफत ना हो जाए। खैरमंदों से क्या पूछना कहाँ बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। यहां गरज दीद से है काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। हुक्म नबी का बैठना जहां भी है, लेकिन नबी का हुक्म जब आ गया तो फिर जगह नहीं देखनी कैसी है। ये था मोहब्बत, ये सहाबा की नबी से मोहब्बत, नबी की हुक्म की बजावरी। और आज हम नबी कितने नाराज है जो नमाज नहीं पढ़ता। आप हर मस्जिद और उसकी आबादी का फीसद निकालें और मस्जिद में आए, नमाजियों का फीसद निकालें, 1% भी नहीं बनती बस्ती की 1%। क्यों जी? 1% नमाजी भी मस्जिद के अंदर। और दुआएं कौन सी मांगते हैं पता है? सहाबा से भी बड़ी बड़ी दुआएं। काम उनके ऐसे अर्जेंट हो जाए जैसे फरिश्ते बस उन्हीं के काम के इंतजार में इधर से बोले उधर से कर दें, लेकिन जिसके जरिए से वो काम होते उसके लिए आने के लिए तैयार नहीं। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी नबी की उम्र की कसम नहीं खाई, लामरू का, किसी नबी की बोले उम्र की कसम नहीं खाई। ये सिर्फ आप ही की जात है, आपके अलावा किसी और को ये शर्फ हासिल नहीं कि अल्लाह ने नबी की उम्र की कसम खाई। ये नबी की अजमत है। क्या है? अजमत। और अदब का आलम क्या है? अदब के वाक़यात सुने। सहाबा हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं कि नबी से मोहब्बत का ये आलम, अदब का ये तकाजा नबी की मजलिस में कि मैंने कभी आंख उठाकर नबी को देखा नहीं। कई साल नबी की खिदमत में रहे। कहते आज अगर कोई मुझसे मेरे आका का हुलिया पूछे मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि अदब की वजह से आपकी तरफ नजर उठाकर टिकटिकी बांधकर देख ही नहीं सका। और रिवायत में आता है सिर्फ 2 सहाबी आपके चेहरे अनवर की तरफ देख सकते थे, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक हजरत उमर। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी नबी की तरफ नजर उठाकर देख सके। अदब का ये आलम। तेरी सरकार में पलकों का उठाना भी है बेअदबी, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी। वो नादा है जो ऊंचा बोलते हैं तेरी महफिल में, वहां तो बेतकल्लुफ मुस्कुराना भी है बेअदबी। वहां तो बेतकल्लुफ मुस्कुरा नहीं सकते, चाहे जाए कि ऊंची ऊंची आवाज में बात की जाए। इसलिए अल्लाह ने जुर्माना लगा दिया था सहाबा पर। जो देहाती आए ना, इस्लाम नाजल हो रहा था, आदाब का पता नहीं था। ऐसा ही होता है जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, शुरू में पता नहीं होता, बाद में जब आप कानून के पाबंद होते हैं तो आप हैरान होते हैं मैं क्या क्या शुरू में हरकतें करता रहा। तो सहाबी नए नए मुसलमान, शरीयत और नबी की अजमत आदाब अल्लाह नाजल फरमा रहा है। अब आए जिस तरह आवाज़ दे या मोहम्मद उखरुज अलैना, इस तरह की आवाज़ें देते अल्लाह ताला ने फ़ौरन, अब नबी तो हया करते हैं और आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मिनो अंजना सदिया करो। आप सबसे ज़्यादा हया करने वाले। साहबी फरमाते कवारी लड़की में इतनी हया नहीं जितने मेरे आका में हया पाई जाती थी। लेकिन अल्लाह खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते महबूब हया करता है, लेकिन अल्लाह हया नबी के मामले में रब भी हया नहीं करता। खुलकर मसला बताया कि आइंदा नबी को बुलाना है पहले कोई चीज़ सदका करो। क्या करो? सदका करो। नबी से मुलाकात करनी है तब भी क्या करो? सदका करो। जब नबी की अजमत लोगों, अब जिसने भी नबी को बुलाना है सदका करना है। ज़माना कौन सा है? जेब में होता ही कुछ नहीं है, पूरे दिन में है कि 2 खजूर खाकर गुजारा करना है। अब जिसने भी बुलाना है सोच समझ कर बुलाना है। तो नबी की मोहब्बत जब सीनों के अंदर आई, अल्लाह ने हुक्म वापस ले लिया कि नबी की अजमत बताना है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो वो है जहां पर जिब्रील अमीन
तमाम फरिश्तों के सरदार भी बगैर इजाज़त के नहीं आते। यार इससे बढ़कर मेरी नबी की अजमत क्या होगी? जो फरिश्ता किसी से पूछता ही कोई नहीं, जिसका काम ही बंदे मारना है, वो भी जब मेरे आका के पास आया है आखिरी वक़्त में, कहा जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी इजाज़त है तो वो बाहर इज़राइल बैठा हुआ है, अंदर आएगा, अगर नहीं तो वहाँ से ही वापस कर देते हैं। इससे बढ़कर नबी की अजमत क्या हो सकती? अदब का ये आलम, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़क तरस, नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बायजीद इंजा, के नबी की ज़ात और नबी का दरबार तब का वो आला मुकाम है जहां पर बायजीद और जुनैद जैसे अल्लाह वाले भी ऊंची आवाज में सांस नहीं लेते। बात तो दूर की बात है, क्या नहीं करते? ऊंची आवाज में सांस नहीं लेते, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं नबी को तकलीफ ना हो जाए। ये तो है आपके रोज़े में इन अल्लाह वालों का, और वो जिन्होंने वहां नारे लगाए, अंदाजा करे जरा, जिन्होंने हुल्लड़बाजी की, कोई भी करे, हमें जुमातों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह की कसम इन जुमातों की वजह से लोग मारे जाएंगे। ये अपने लीडर के लिए डंडे खाने के लिए तैयार है, लीडर के लिए आंसू गैस और शिलों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, पुलिस वालों के डंडे बर्दाश्त है, बेहोश होना बर्दाश्त है। अगर लीडर एक काल दे, अल्लाह दिन में 5 मरतबा बुलाता है, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। फिर हमसे कहा जाए इनके लिहाज रखो, हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। जब ये अल्लाह के हुक्मों का लिहाज नहीं करते, अपने ऐसे लीडर के लिए जो बेदीन हो, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो हर तरह का हराम खाता है, कोई भी लीडर हो, जो 2 नंबरी करता है, जिसका सारा कारोबार सूद के ऊपर है, इस तरह के लीडर के काल के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ना, अपनी दुकान बंद करना बर्दाश्त है, अपने इलाके को छोड़ना बर्दाश्त है, सख्तियां बर्दाश्त है। अल्लाह दिन में 5 मरतबा बुलाता है, बुलाता भी किस तरफ है? हाय अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हाय अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आने के लिए तैयार नहीं। फिर ये कहें कि आप ऐसी बातें ना करें, तो हम कैसी बातें करें? बात समझ में आ रही है? हम अल्लाह के बंदे हैं, किसके? बोले। अब दलील सुने। जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, हज़रत उस्मान बिल्कुल बेहोश है, सेना बात ही नहीं करते। हज़रत अबू बकर ने आकर, हज़रत उमर ने सलाम किया, पता ही नहीं चला उन्हें कि उमर ने मुझे सलाम किया। ये कैफियत है जिसको कहते हैं हवास बाख्ता हो गए, महबूतुल हवास। हज़रत उमर तलवार हाथ में लेकर क्या कह रहे हैं? जो कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु फौत हो गया, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। वह मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जो है अल्लाह से मुलाकात करने गए, वापस आएंगे, और जो ये कहते कि नबी फौत हो गया, उनकी गर्दनें उड़ाएंगे। ये हालत दीवानगी के अंदर हज़रत उमर की। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, चेहरा अनवर से कफन को हटाया, माथे पर बोसा दिया और खुतबा दिया। पहले अल्फाज क्या है? जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं है, और जो मोहम्मद की इबादत करता था वो फौत हो चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके। पता चला कि हम इबादत नबी की भी, इबादत किसकी करते हैं? तो फिर हाँ, ऐसे हुक्मरान की जो शरीयत के हुक्म के मुताबिक फैसला करे, वो अहकामात का हुक्म दे। हुक्मरान कहता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात है उसके मुताबिक वो उसके फैसले हैं, उसकी इताअत वाजिब है। किसकी? वो जो फासिक ना हो, फाजर ना हो, शरीयत के खिलाफ हुक्म ना दे, उसकी बात मानी जाए। लेकिन जो अपनी जात के लिए कहे बाहर निकलो, जब नामूस रिसालत की बारी आए तो गोलियों से भूनना शुरू कर दे, ऐसों की बात मानकर क्या मिलेगा? अल्लाह की कसम, नबी ने सिर्फ इस वजह से मुंह मोड़ लिया तो नबी को राजी करने वाला कोई और नहीं होगा। कि लीडर के लिए जाता था, मेरी नामूस के वक्त घर में बैठा हुआ था कि मुल्क का अमन खराब नहीं होना चाहिए। तुझे अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क का अमन दाव पर लगाना मंजूर था, मेरे नामूस के लिए निकलते वक्त तुझे मुल्क का अमन सामने नजर आया, तुझे मफादात सामने नजर आए, तूने कहा कि ये नाराज होगा तो हम क्या करेंगे? अगर ये नाराज होगा दुनिया जाएगी, अल्लाह रसूल नाराज हो गए तो आखिरत जाएगी, ईमान चला जाएगा।
नबी से मोहब्बत का पहला तकाजा, मुसलमानों पर पहला हक नबी का यह है कि नबी पर क्या लाया जाए? ईमान लाया जाए। दूसरा तकाजा, नबी से मोहब्बत की जाए, नबी की अजमत सीने में और नबी का अदब इंसान के अंदर हो। तीसरा अदब, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहा अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं, 10 गुनाहों को मिटा देते हैं। सिर्फ एक मरतबा दुरूद पढ़ना, ये नबी की अजमत अल्लाह बता रहे हैं, कितना अजीम नबी है कि इस नबी के ऊपर दरूद पढ़ने की बरकत से वो भी एक मरतबा गुनाहगार उम्मती के अल्लाह ताला 10 गुनाह मुआफ फरमाते हैं, 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, 10 रहमतें अल्लाह उस पर नाज़िल फरमाते हैं। और एक अदना रहमत क्या है बताऊं? अदना रहमत क्या है? अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, ये अदना रहमत है। जो आला रहमत है उसका आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी होगी। भाई ये अल्लाह की रहमत है कि नहीं? हम मुसलमान हैं। ये अदना रहमत का ये आलम है। नबी का उम्मती बनाया, 256 ममालिक, 4200 मज़ाहिब, कितने? 4200 मज़हब, उसमें से हमें चुना अल्लाह ने, अपने नबी का उम्मती बनाया। इससे बढ़कर रहमत क्या है? फिर भी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, फिर भी नबी की अदाओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं, फिर भी फैशनों से जान नहीं छूटती, फिर भी रस्म और रवाज से जान नहीं छूटती, कैसे मुसलमान है? हमें गौर करना होगा इसके ऊपर, हमें तवज्जो देनी होगी। सच बताओ, अगर हम 100% दीन पर चलते, किसी काफिर में ये हिम्मत थी नबी की गुस्ताखी करता? बोले। मैं आपको इंटरव्यूज़ अगर शख्सियात का बताऊं, मैं तो सुनता रहता हूं, शौकीन हूँ। जितने बड़े हजरात हैं मैंने अक्सर के कई अखबार पर, वैसे फेसबुक के ऊपर या वीडियो निकाल कर बतौर ख़ास मैं इंटरव्यू सुनता हूँ। बड़े लोगों की ज़िंदगी से बड़ा कुछ मिलता है। वो बड़े तभी बने हैं ना कि कुछ करके गए। क्या ख्याल है? सुनना चाहिए। जितने बड़े हजरात हैं, जब वो मुसलमान, जैसे हमारे क्रिकेटर है इंज़मामुल हक, मिसबाहुल हक हो गया, मोहम्मद यूसुफ है, और उससे पहले जो मशहूर है, क्या नाम है, सईद अनवर हो गया। ये कहते जब हमने ब्रेन लारा को दावत दी ना वेस्ट इंडीज़ का, तो उसने कहा कि आप किस इस्लाम की बात करते हैं? वो इस्लाम जो आप बता रहे हैं या वो इस्लाम जो पाकिस्तान में है, जो हमें मुसलमानों में नज़र आता है? कहता वहाँ पर हमारी बस होगी। क्या जवाब दें इसे? बहुत सारे गैर मुस्लिम खिलाड़ियों ने यही जवाब दिया। आप किस इस्लाम की बात करते हैं? अब मुसलमान खिलाड़ी रमज़ान के अंदर अपने मुल्क में रहते हुए, क्रिकेट खेलते हुए सबके सामने पानी पिए, एक हाश मामला जो है टैक्स भरे, यहाँ पर जो है वो शराब का लोगो न लगाए, मुसलमान के घर में पैदा होने वाला, एडमी ताकत रखने वाले मुल्क पाकिस्तान का खिलाड़ी होकर शराब का लोगो लगाए यहाँ पर, काफिर तो इसे नोट करेंगे ना। वो 12 के 12 उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं और मूछ भी नहीं, इधर के 12 के 12 मोटर में सारे बराबर, तो कैसे वो इस्लाम कबूल करेंगे? पता चला रकावट में हूँ। काफिर के इस्लाम में दाखिल होने के लिए रकावट खुद मुसलमान है। क्या है? नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है, नबी की अदाओं को अपनाया जाए। अब एक वाक़या सुने, VIP महफिल, सहाबी रसूल महफिल में शरीक। किसी ने एक सवाल किया था मुझसे, उसका जवाब भी यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ कि जी मैंने एक मौलवी साहब से सुना कि दस्तरखान बिछाना सुन्नत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास कोई और जवाब नहीं था, एकदम ये वाक़या जहन में आया। लुक़मा नीचे गिरा, सहाबी रसूल ने उठाकर खाया। अगर ज़मीन पर गिरता सहाबी कभी ना उठाता। भाई उस वक़्त तो ये मार्बल टाइलें तो नहीं थी ना, कच्ची ज़मीनें थी।
अगर ज़मीन पर गिरता सहाबी, इसलिए आका ने फरमाया दस्तरखान बिछा कर खाओ कि अगर कोई लुकमा गिरे तो क्या कर सको, उठा सको। अगर उसमें कोई और ज़र्रात लग गए तो उसे झाड़ कर क्या करो, तनावल। हो सकता है खाने का जो बरकत अल्लाह ने रखी है वो इस लुकमे के अंदर हो जो गिर गया। फरमाया उंगलियों को चाटो, हो सकता है पूरे खाने में जो बरकत है उंगली के साथ जो लगा है सालन उसके अंदर हो। इसलिए कहा प्लेट को साफ करो, वो तुम्हें दुआ देती है। खाने वाले को क्या देती है, दुआ देती है। अच्छा, साहबी रसूल ने वो गिरा हुआ लुकमा उठाया, साथ में साथी ने कहा यूं, क्या कर रहे हो, आंखों से इशारा, बड़े बड़े ये देखो ना, बड़े बड़े पौप, ये जो हमारे उस्ताद कहते बड़े बड़े घटाघट, पठान उस्ताद थे, कहते घटाघट, ये जितने घटाघट है ये सारे घटाघट ही करते रहते हैं। बात समझ में आ रहे? उन्होंने कहा ये वीआईपी महफिल, इतने बड़े लोग, इनकी मौजूदगी, लोग क्या कहेंगे, ये बड़े लोग क्या कहेंगे, कितने भूखे लोग हैं। साहबी रसूल ने कितना खूबसूरत जुमला कहा, फरमाया इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपनी नबी की सुन्नत छोड़ दूं, ये हो ही नहीं सकता। ये है ईमान, ये है नबी की अदा से मोहब्बत, ये है नबी की बात की लाज, नबी की बात का अदब, नबी की सुन्नत की अहमियत, अजमत सीने के अंदर होना। और आज हम सिर्फ इसी वजह से लोग क्या कहेंगे, कितना कुछ कर जाते। भाई मैंने पहले भी कहा था, हमारे जिम्मे रब को राजी करना है, सबको राजी करना। और अल्लाह की कसम, अल्लाह का कलाम सामने, मिंबर रसूल मस्जिद में बैठकर कहता हूं, आप पूरी महफिल में से कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे, मेरे तो सारे राजी नहीं, कोई खड़ा करके भी है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, अगला जुमला सुने, जिससे सब राजी हो वो मुदाहिन है। कौन है, बोले? वो बंदा मुदाहिन। मुदाहिन किसको कहते हैं? मुदाहनत करने वाला, जो इसे भी खुश रखने के लिए डंडी मारे, इसे भी खुश रखने के लिए डंडी मारे, हक छुपाए, खैर कोई गल नहीं, मिट्टी पाव ही देते, होंदा रहता मामला, मुआशरा है, की करिए, फिर साड़ियाँ भी मजबूरियां ने। जो इस तरह से लोगों को राजी रखने की कोशिश करता है वो मुदाहिन है। जो खरा बंदा होगा, जो हक पर कायम होगा, जो नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा, जो अल्लाह के अहकामात को मानने वाला होगा, जो शरीयत पर चलने वाला होगा, हो ही नहीं सकता उससे सारे लोग राजी हों। अक्सर नाराज होंगे, चंद एक राजी होंगे। हजरत इब्राहिम से सारी कौम क्या थी, बोले? मेरे नबी को मक्के से निकाला तो कौम क्या थी? ये सबसे राजी वाला चक्कर कहां से निकाला है? सबको राजी करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, एक रब को राजी कर लो, फिर वो जाने सब जाने। बात समझ में आ रही है? नबी से मोहब्बत का तकाजा, पहला नबी पर ईमान लाया जाए। दूसरा तकाजा, नबी की मोहब्बत, नबी की अजमत और नबी का अदब हर एक पर जरूरी है। मैं अदब के बहुत सारे वाक़यात, आप हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह दरस हदीस दे रहे हैं तो सामने शागिर्दों ने देखा रंग बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बिल्कुल पीले पड़ गए। हदीस का दरस ख़त्म किया, सामने बैठे हुए शागिर्द से बड़ी मुश्किल से कह रहे मेरे पीछे देखो, कमीज़ उठाओ। उसने पीछे से आकर कमीज़ दामन उठाकर देखा, एक बिच्छू है, 17 जगह डंग मारा। कितनी जगह? 17 जगह पर डंग मारा। कहा उस्ताद मोहतरम पहले बता देते कैसे हिल सकता था, मैं नबी की बातें सुना रहा था। ये अदब का आलम आज इन 4 इमामों की मोहब्बत सीने में है, वैसे तो नहीं है। डंग खाए, सिद्दीक का मुकाम नबियों के बाद सबसे आला है, तो क्यों डंग खाए? जो दुनिया में डंग खाता है दीन के लिए, जिसे डसा जाता है दीन के लिए, शरीयत के लिए, वो इस बात से नाराज ना हो कि मेरे रिश्तेदार नाराज हैं, गांव वाले नाराज हैं। अल्लाह की कसम उसका मुकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कितने कोड़े खाए? रोजाना कोड़े मारे जाते। रावी रिवायत करता, अगर एक कोड़ा जो इमाम अहमद को मारा जाता था, अगर हाथी को मारा जाता तो जंगल की तरफ भाग जाता। अल्लाह ने दुनिया के अंदर इनाम क्या दिया? 100 मरतबा अल्लाह की जियारत की। 100 मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल ने किसकी जियारत की? अल्लाह की जियारत की। और कहा आखिरी मरतबा, ये बात भी बता दूं ताकि बात पूरी हो, कि आखिरी मरतबा जब अब 100वीं दफ़ा अगर अल्लाह की जियारत होगी, मैं पूछूंगा मौला करीम तो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होता है? फिर जियारत हुई,
मौला करीम तू सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुश होता है? फरमाया अहमद मेरी जो कलाम की तिलावत करता है मैं खुश होता हूँ। सवाल क्या मौला करीम समझ कर पढ़े या बिला समझे? फरमाया अहमद समझ कर पढ़े या बग़ैर समझे पढ़े, सिर्फ पढ़े सही मैं खुश होता हूँ। और आज एक नया फ़िरका निकला है, कहते तुम्हें कुरान समझ में नहीं आती तुम क्यों पढ़ते हो? ताकि जड़े बेचारे पढ़ देना वो भी ना पढ़न। समझ आ गई? ये मगरब ने समझाया ना कि समझ नहीं आएगी तो हम सर्च करेंगे, फिर नहीं आए तो रिसर्च करेंगे। जदों तक साढ़े खनजीर खोर, हराम खोर, शराब खोर दिमाग च गल ना आवे उदों तक सानू यकीन करने की इजाज़त है। बोले यही है ना मगरब, हर बात की सरच सरच सरच, यहाँ कोई बात हो जाए तो वहाँ भेजते हैं जब तक बाहर से रिपोर्ट नहीं आएगी। भाई शरीयत के अल्लाह रसूल ने जो सर्च की है, अब उसके बाद मुसलमान को इजाज़त नहीं कि वो सर्च कर सके। हज़ार सर्च करने के बाद फिर वही बात निकलेगी जो अल्लाह रसूल ने बयान फरमाए, तो सर्च करने की ज़रूरत क्या है? और नबी से चौथा तकाजा जो मोहब्बत का है वो क्या है कि नबी की इताअत की जाए। क्या की जाए? ऐसे नबी की इताअत की जाए जैसे सहाबा ने की, जैसे औलिया ने की, जैसे अल्लाह वालों ने की। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के बारे में आता है, तवज्जो के साथ सुने, हज के लिए गए, चंद दिनों के बाद वापस जाने के लिए उन्होंने तकाजा किया तो हाकिम वक़्त जानता था, उसने कहा हज़रत अभी आए हैं, अब आपकी फ़यूज़ात से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फिर ये आम शहर तो नहीं है, शहर नबी है। फिर कुछ दिन ठहरे, कहा मैं जाने की इजाज़त तलब करता हूँ। बिल आखिर जब उसने कहा कितनी जल्दी क्या पड़ी है आपको, यहाँ तो लोग आते सालों नहीं जाते। उनका मेरी मजबूरी है। उनका नहीं ऐसे नहीं, जब तक मजबूरी बताओगे नहीं जाने की इजाज़त नहीं। इमाम साहब ने कहा जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने तकाजा नहीं किया, मैंने पेशाब नहीं किया, ये शहर नबी है, अब मेरी बर्दाश्त से काम बाहर हो रहा है, लिहाजा मैं नबी के शहर से जाना चाहता हूँ। अदब का ये आलम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 200 अशआर नबी की मोहब्बत में कहे, बहुत लंबा कसीदा है, बहुत लंबा कसीदा, जिसमें आखिरी कसीदा यह है जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। ये उनके अशार का 200-150 जो कसीदा का है उसके आखिरी अशार। मदीने तशरीफ़ ले गए, जूतियाँ उतार दी, पैदल चलने लगे, मुरीदीन ने भी जूतियाँ उतारी, थोड़ी देर के बाद पहनना शुरू कर दी, क्योंकि संगरेज़े आज तो VIP जगह है ना, हर तरफ बाजार है और हर तरफ सड़कें बनी हुई हैं, टाइलें लगी हुई है, ठंडा फर्श है, लेकिन उस वक़्त वो सादा माहौल, संगरेज़े, पाँव ज़ख्मी हो गए। मुरीदीन ने कहा हज़रत हमसे तो थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं हुआ, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? कहा मोहब्बत का अपना अपना अंदाज़ है, मैं जब तक नबी के शहर में रहूँगा जूती नहीं पहनूँगा, कहीं जहाँ पर मेरे नबी ने कदम रखे थे मेरी जूती ना आ जाए, इसलिए मैं जूती नहीं पहनता। ये नबी से इताअत, ये नबी से मोहब्बत हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। आज बड़ी आसानी के साथ कहा जाता है ए जी गुस्ताख ने, ए फिलाना नो नहीं मानते, ए इनको नहीं मानते, तुम किसको मानते हो बताओ तो सही? तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता कि तुम नबी की मानते हो, तुम्हारी आदत से नहीं लगता तुम नबी की मानते हो। जो मस्जिद में आए उसे रोकते हो कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, ये नबी का मानने वाला है। मैं आपसे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, बताओ मस्जिद में रोकना किनका काम था? मस्जिद से रोकना किनका काम था? काफरों का, मुनाफिकों का। वो कहते थे इस नबी के पीछे नमाज नहीं होती, इस नबी के पीछे न जाओ, अलियाज़ु बिल्लाह, ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहता था। आज अगर कोई मस्जिद से रोकता है वो अपने ईमान की खैर मनाए और साफ तौर पर बताए क्या वो काफरों और मुनाफिकों के सामने खड़ा होना चाहता है या नमाजियों के सामने खड़ा होना चाहता है? एक बंदा सुन्नत पर चलता है उसे कहता है ये गुस्ताख है, और खुद एक भी सुन्नत पूरे वजूद में नजर नहीं आती और कहता मैं आशिक़ रसूल। अपना रवैया बदलो, अपना अंदाज बदलो, अपने इल्म को बढ़ाओ, अपनी तहकीक को बढ़ाओ, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, हक और सच में फ़र्क कर सकोगे। हराम खाना छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, बेईमानी करना छोड़ दो, फराड करना छोड़ दो। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ हलाल लुक़मे की ये खासियत है, ये सिफ़त है, अल्लाह हक समझा देता है, अल्लाह हक रास्ता बता देता है, अल्लाह हक रास्ता दिखा देता है, सही रास्ता सुझा ही देता है। अगर हराम खाओगे, और जितने बड़े गुस्ताख गुजरे हैं उनके बारे में यही है, कोई वलदुज़ ज़िना था, कोई हरामी था, कोई हराम खोर था, इसलिए हक समझ में नहीं आया। अगर हक समझना चाहते हो हलाल लुक़मा खाओ,
हलाल काम करो, हलाल तरीकों को अपनाओ, हलाल तरीके से लगाओ और हलाल तरीके से कमाओ। देखना तुम्हें हक समझ में ना आया, किसी भी मौलवी के पास जाकर कहना मुझे हक समझ नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि मैं हलाल खा रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने नबी के अदाओं को अपनाएंगे। आज इस महफिल में कौन हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं सुन्नत रसूल रखूंगा? कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसकी नहीं है कि मैं आज के बाद सुन्नत रसूल रखूंगा। कोई एक बंदा हाथ उठाए कि मैं सुन्नत रसूल रखूंगा, आज के बाद उसे छेड़ूंगा नहीं। जिसने रखनी है वो दिल के साथ। और ये वाहिद सुन्नत है पूरे जिस्म में, ये वाहिद सुन्नत है दुनिया के अंदर जो कब्र में साथ जाएगी। किस में जाएगी? कब्र में साथ जाएगी। आते ही फरिश्ते पहचान लेंगे कि नबी का उम्मती आया। भाई हाथ खड़ा करें, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जिनको नहीं है तौफीक अल्लाह देगा और हम अज़्म करेंगे, इरादा करेंगे, हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, वो हाथ खड़ा करें। जो रखने की पूरी कोशिश करेगा वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह हम सबको नबी की अदाओं से, सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमाए।